हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू लाइफ टॉक्स। आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाले हैं। आप अपने सीनियर और अपने बॉस को कैसे खुश कर सकते हैं। तो आज मैं आपको कुछ एक टिप्स देने वाली हूँ जिसके थ्रू आप अपने बॉस को खुश कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाउ टू इम्प्रेस आवर बॉस। तो सबसे पहला पॉइंट है, आप कंपनी की ग्रोथ के बारे में सोचिए और उसको सोचने के आप कुछ पॉइंट भी निकालिए। जब आप उसके बारे में सोचें तो कुछ पॉइंट्स निकालिए कि कंपनी की ग्रोथ कैसे की जा सकती है। उन पॉइंट्स में से बेस्ट पॉइंट को उठा के अपने बॉस के साथ डिस्कस करें। बेस्ट आइडिया आपको लगा, आपने बॉस के साथ डिस्कस किया, इससे होगा क्या, बॉस को ये लगेगा, आपके सीनियर को क्या लगेगा कि आपने अपना प्रीशियस टाइम कंपनी की ग्रोथ को कैसे आगे बढ़ाया जाए उसके ऊपर लगाया। तो एक फेथ भी होगा और एक ये लगेगा कि आपका कंट्रीब्यूशन कितना है आपका कंपनी में और कितना आप कंपनी के लिए सोचते हैं। तो ये भी आपका एक पॉजिटिव पॉइंट काउंट हो जाएगा। नाउ सेकंड पॉइंट है कि अगर आपके बॉस ने आपको कंपनी में काम कर रहे हैं, आप ऑफिस में, और आपको थोड़ी देर एक्स्ट्रा रुकने के लिए कहा है, तो अगर आपको घर पे जाने की जल्दी हो तो भी आप मेंशन मत कीजिए कि आपको आज जल्दी जाना है, कुछ भी है, जब तक इमरजेंसी ना हो। तो आपको ना नहीं कहना है, अपने सीनियर को कहना है कि हाँ ठीक है। क्योंकि ये एक तरह से एक लगा लीजिए कि मेथड्स होते हैं चेक करने के कि एक एम्प्लॉय को अगर हम एक टाइम के बाद, जैसे कि आपका 9 to 5 है या 9 to 7 आपका ऑफिस टाइमिंग है, उसके बाद अगर हम एम्प्लॉय को किसी इमरजेंसी के लिए, किसी भी काम के लिए रोकते हैं तो उसका क्या रिएक्शन होगा उस बात पे। तो ये चेक करने के, ये भी चेक किया जाता है एम्प्लॉयज़ पे। तो आपको कभी भी उसको मना नहीं करना है। तो डेली का काम तो होता ही नहीं, कभी कभी ही रुकने का होता है। इससे क्या होगा कि आपका एक वो काउंट होगा पॉजिटिविटी कि आप काम के लिए कितना पॉजिटिव हैं, और अगर वो सीनियर ने आपको कुछ कहा है तो आप उसका कहना को कितने अच्छे से मान रहे हैं, आपने एकदम मना नहीं किया है। नाउ थर्ड पॉइंट में मेन चीज़ मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि अगर आपका सीनियर आपको कोई काम देता है, कोई प्रोजेक्ट देता है और उसमें आपको डाउट है कि आप कर पाएंगे कि नहीं, या आपको नहीं आता, आप क्लियर आपको नहीं आता, या आप डाउट में, या फिर आपको आता ही नहीं है, बट आपको अपने सीनियर को मना नहीं करना है, आपको वो प्रोजेक्ट अपने हाथ में लेना है। एटलीस्ट एक बार तो आपको ट्राई करना है। ट्राई करने के बाद जो भी आपने उसमें काम किया वो आप अपने सीनियर से डिस्कस कीजिए। इससे क्या होगा, पॉजिटिव पॉइंट आपका काउंट होगा। क्यों? क्योंकि आपने डायरेक्ट, जब वो प्रोजेक्ट आपको दिया गया, आपने मना नहीं किया कि मैं ये कर ही नहीं सकता या कर नहीं सकती। आपने एक बार ट्राई तो किया, उसके बाद जो प्रॉब्लम्स आई आपने डिस्कस की, तो ये भी आपका पॉजिटिव पॉइंट हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, आप जहाँ भी ऑफिस में काम करते हैं, आपके अंडर जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं और या फिर आपके साथ कई कलीग्स काम करते हैं, तो उनको सबको साथ लेके चलना है। इससे क्या होगा कि सीनियर को ये लगेगा कि आप किसी को भी मतलब छोड़ के नहीं, सबको साथ लेके चल रहे हैं। कोई काम कर रहे हैं, कोई प्रोजेक्ट दिया गया है तो आपको सबको साथ लेके चल रहे हैं, सबकी प्रॉब्लम भी साथ में सोल्व कर रहे हैं। अगर उन्हें कहीं प्रॉब्लम आ रही है, चाहे वो प्रोजेक्ट में या कोई भी प्रॉब्लम, उसको भी आप सोल्व कर रहे हैं, और सबके साथ आपकी बॉन्डिंग है, एक तरह से कहा जा सकता है बॉन्डिंग है। और किसी को आपको ये नहीं कि इससे मेरी बनती नहीं, या इससे मेरी काफ़ी अच्छी नहीं बनती है तो इससे मैं कम, इसके साथ कम डिस्कस करूं, और जिससे अच्छी बनती है उससे प्रोजेक्ट डिस्कस करूं, ऐसा नहीं। सबको इक्वली आप लेके चल रहे हैं, तो ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट हो जाता है। इसमें भी आपको सीनियरिटी में भी बेनिफिट मिलेगा कि इस बंदा सीनियर है, इसको टीम लीड बनाया जाए, लीडर बनने की कैपेबिलिटीज़ हैं, क्योंकि ये बंदा किसी को भी छोड़, ये नहीं कि अलग से भी जिससे मेरी बनती है उससे ज़्यादा उसको काम दिया जाए, उसको समझाया जाए, जिससे नहीं बनती उसको नहीं, सबको साथ लेके इक्वली चलता है। तो ये भी बेनिफिट हो सकता है आपको कि आपको सीनियर बनाया जाए अपनी टीम में। तो ये थे कुछ पॉइंट्स, कुछ तरीके या कुछ आइडियाज़ जिससे आप अपने बॉस को इम्प्रेस कर सकते हैं। और यकीन मानिए ये बहुत ही इम्प्रेसिव आइडियाज़ हैं, आप इनको एक बार आजमा के देखिए। मेरा पूरा यकीन है मुझे कि आपको इससे बेनिफिट ज़रूर होगा। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक और इंटरेस्टिंग बातों के साथ। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और स्वस्थ रहिए।